एक जंगल में गौरी चिड़िया और वो अपने पति बिल्लू कबूतर के साथ एक जंगल में रहती थी। ठंड ज़्यादा होने के कारण वो लोग परेशान रहते थे कि हम कहाँ जाएं, हमारा घोंसला तो टूटा फूटा सा है। अरे कबूतर, बिल्लू कबूतर सुनते हो जी? मैं कह रही थी कि हमारा घोंसला सारा टूट गया है और सर्दी बहुत बढ़ गई है, मुझे बहुत सर्दी लगती है, मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं ये देखो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, मैं आज जा ही रहा था लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। वहाँ पे मीनू मौसी आ जाती है। ए बच्चों, क्या बातें हो रही हैं तुम पति पत्नी के बीच में? अरे मौसी, क्या बात होगी? यही घोंसले को लेके परेशान है, हमारा घर टूटा फूटा सा है, मैं भी जा ही रहा था लकड़ी काटने के लिए। ये कहकर बिल्लू कबूतर लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और दूसरी तरफ मीनू मौसी अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ कालू अपनी बीवी के साथ बातें करने में मगन है। मौसी कहती है, अरे कालू, कुछ तो शर्म कर लो, इतना टाइम हो गया है तुम्हारी शादी को, जब से तुम्हारी पत्नी आई है तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? वेले दूसरों के खाए हुए फ्रूट फेंके हुए उठा के खा लेते हो, कोई और काम कर लो ताकि अच्छा खासा राशन घर में लाओ और भोजन आप लोग खुद ला के खा सको और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ। अरे मौसी, तुम्हें क्या मसला है? हम खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं, हम कहीं से भी खाएं, खाते तो हैं, भूखे तो नहीं रहते। अरे तुम लोगों को तो बुलाना ही फजूल है, कुछ तो शर्म कर लो कालू, जब से तुम्हारी पत्नी आई है तुम्हें तो शर्म ही नहीं रही। तुम तो जंगल में आवारागर्दी करते रहते हो, अपनी बीवी को लेके घूमते फिरते रहते हो, या फिर मज़े से सोते रहते हो। कुछ और काम कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। हया ही नहीं बची है तुम्हारे अंदर तो, इतनी सेंस ही नहीं है। ये कहकर मीनू मौसी वहाँ से चले जाती है और यहाँ बिल्लू कबूतर लकड़ियों की तलाश में आता है तो आगे हरियाली बैठी होती है। अरे कबूतर भाई, किधर जा रहे हो? क्या बताऊँ हरियाली, सर्दी की वजह से मुझे और मेरी बीवी को बहुत ठंड लगती है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा सा घोंसला बना लूँ, लकड़ी इकट्ठी करने जा रहा था ताकि मेरी बीवी को कोई मसला ना हो और हम सुकून से रात काट सकें। हमें रातों को बहुत सर्दी लगती है। अरे जंगल के बाहर मैंने एक घोंसला देखा है बहुत अच्छा, आप वहाँ जाके अपनी बीवी के साथ रह लें। वह शिकारी जानवर का था, शिकारी परिंदे का था, वो वहाँ से चला गया है, काफ़ी टाइम से वो घोंसला खाली पड़ा हुआ है। ये कहकर हरियाली वहाँ से चली जाती है और फिर कबूतर फिर वहाँ पे कालू कौवा उनकी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाके अपनी पत्नी को बताता हूँ और हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये कहकर वो कालू अपनी पत्नी के पास आता है। अरे बेगम जल्दी करो तुम, हम सामान पैक करो, हम वो जंगल के बाहर एक नया घोंसला है पुराना हम मैंने ढूंढ लिया है, अब मैं तुम्हें वहीं पे ले जाऊंगा और हम वहीं पे रहेंगे। अरे कालू, इतनी जल्दी किस बात की है? घोंसला कौन सा कहीं भागा जा रहा है? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा सब्र तो कर लो, सामान तो बांधने दो। अरे मुझे पता है घोंसला कहीं नहीं भाग रहा, लेकिन शिकार ये जो परिंदे हैं, बहुत पंछी हैं हमारे जंगल के, वो तो जा सकते हैं वहाँ पे। हर कोई अपना नया नया घर ढूंढने की तलाश में है, इससे पहले कि कोई और देख ले उसको। चलो जल्दी से हम उस पर जाके कब्जा कर लेते हैं। ये सोचकर वो लोग अपना सामान बांधते हैं और चलते हैं। चलो चलो बेगम जल्दी करो, हम चलते हैं। ये कहकर कालू वहाँ से कालू और उसकी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अरे बेगम जल्दी चलो ना, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे वजह से कहीं हम इस घोंसले से हाथ ना धो बैठे। ये कहकर जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो आगे शिकारी पंछी जिसका घोंसला होता है वो आ जाता है। अरे कल्लू, तुम किस जल्दी में हो, मुझे तो बताओ ज़रा। अरे वो जो जंगल के बाहर घोंसला है, हम उसी के पास जा रहे थे। तुम मेरे घोंसले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरा घोंसला है और इस जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे मेरा ही घोंसला छीन ले।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सोचा भी कैसे? अरे कल्लू, अब तो हम फंस गए, अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ यहाँ से दुम निकाल कर भाग जाते हैं, ये ना हो शिकारी कौवे के शिकार में आ जाए हम लोग। अरे तुम सही कहती हो पत्नी, जल्दी जल्दी से चलते हैं, ये ना हो कि हम इसके हाथों ही मारे जाएं। ये अभी वो इन लोग ये सोच रहे होते हैं और शिकारी उनको वहां से भगा देता है। इन पंजियों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है, आए बड़े मेरे घोंसले पर कब्जा करने वाले। इधर बल्लू कबूतर अपनी गोरी बेगम को लेकर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है। जो चमकीली चिड़िया होती है वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। अरे बल्लू भाई, क्यों टेंशन लेते हो? जब तक किसी पिंजरे का इंतज़ाम नहीं होता तुम मेरे घर में रह सकते हो। मैं वैसे भी अपनी नानी के घर गई हुई हूँ और ये मेरा घर है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मुझे मीनू मौसी ने बताया था, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने घर शिफ्ट कर देती हूँ। अरे चमकीली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम पत्नी पति को इतना अच्छा घर दे दिया।